नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप मित्रों? आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और रीट एग्ज़ाम अब लग रहा है कि जून में चला जाएगा, लेकिन अपने को तैयारी छोड़नी नहीं है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। इसलिए मित्रों लगातार स्टडी अपनी जारी रखें और किसी के बहकावे में ना आए और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चलाते रहें। हमारा अगला पार्ट, अभी तो मैं वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने लायक है। शिक्षण विधियाँ सारी करवाऊँगा मित्रों। जो रूट लेवल सेकंड में एसएसटी के पार्ट में जो संस्कृत की लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों इसको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलो मित्रों शुरू करते हैं। अपने पास पहला प्रश्न है, पाठशाला विदे अपर नाम वर्तते। तो इसमें गुरुकुल पद्धति और पंडित पद्धति दोनों आ जाएंगी। उभो का मतलब होता है दोनों। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक वर्तते। तो इसमें आ जाएगा मित्रों श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट भी हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, कस्मिन् विद्यो शिक्षक सर्वप्रथम छात्राणाम समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थापयति। यानी कि जो छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण को सबसे पहले पेश किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये मित्रों आगमन विधि में होता है और नियम से उदाहरण की ओर तो आप जानते ही हो निगमन विधि में होता है। तो अपना अगला प्रश्न है 4 नंबर, आगमन विधे शिक्षण सूत्रम न वर्तते। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो उदाहरण से नियम की ओर ये है हमारे पास, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये भी है, और मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी है आगमन विधि में। तो ये सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये निगमन विधि का उदाहरण है मित्रों। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निगमन विधे शिक्षण सूत्रम वर्तते। यह आ जाएगा प्रमाणात् प्रत्यक्षम प्रति, यानी कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। 6वां प्रश्न है, गद्य विद्या वर्तते। मतलब गद्य में किन किन को शामिल किया गया है? तो पहला है उपन्यास, दूसरा है निबंध, तीसरा है आत्मकथा या फिर सर्वे। तो उपन्यास भी आता है मित्रों गद्य में, निबंध भी आता है, आत्मकथा भी आती है, तो इसमें सभी आ जाएंगे सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधे प्रतिपादक वर्तते। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात है। 8 नंबर क्वेश्चन, कस्मिन् विद्यो शिक्षक शब्दानां मूल शब्दम मूल धातुम उपसर्गानां प्रत्ययानां विशेषणम कृत्वा अध्यापयति। तो इसमें व्युत्पत्ति विधि आ जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरे पद्ये शिक्षणस्य विधि न अस्ति। तो इसमें है व्याख्या विधि, इसमें व्याख्या विधि आ जाएगी। और 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, कस्मिन् विद्यो पद्यांतर्गत आगतस्य प्रत्येक शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवाद क्रियते। तो इसमें भाषा अनुवाद विधि आ जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कस्मिन् विद्यो शिक्षक कथावाचका इव आचरणम करोति। मतलब किस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह आचरण करता है छात्रों के सामने? तो ये व्यास विधि आ जाएगी। नेक्स्ट है, कस्मिन् विद्यो शिक्षक कक्षायाम इव छात्रे फाटस्य अभिनयम कारयति। तो इसमें कक्षा अभिनय विधि आ जाएगी। नेक्स्ट है, कस्मिन् विद्यो शिक्षक वाचिक अभिनयन फाटस्य पठनम करोति। इसका अर्थ होता है कि किस विधि में शिक्षक बोलकर पाठ का अभिनय करवाता है, यानी कि अभिनय रूप से बात करके उसका अर्थ बताता है छात्रों को। तो इसमें आदर्श नाट्य विधि आ जाएगी। 14 नंबर है, व्याकरण शिक्षण से प्रमुख विशेषता वर्तते। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञानम, दूसरा नियम, तीसरा भाव रस और चौथा अभिनय।
तो मित्रों इसमें नियम आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 15वां प्रश्न है, पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। पद्य शिक्षण का प्रमुख विशेषता क्या है? भाव और रस दोनों होते हैं पद्य शिक्षण में। सोलवा है, कस्मिन् विद्यो कवे शैली विवेचनम क्रियते। तो इसमें आ जाएगा समीक्षा विधि। नेक्स्ट है, पाठशाला विधे गुण न अस्ति। पाठशाला विधि का गुण कौन सा नहीं होता है? तो पहला है, गुरु शिष्यों मध्य मधुर संबंध अस्ति। गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध भी होता है। छात्रेषु अनुशासन भावनाया विकास भवति। छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। तीसरा है, स्वाध्याय से अभ्यास भवति। इसमें स्वाध्याय का अभ्यास भी होता है। और नंबर 4, शिक्षण छात्र केंद्रितम भवति, यानी कि ये छात्र केंद्रित शिक्षण होता है। तो ये गलत है, क्योंकि पाठशाला विधि में शिक्षण छात्र केंद्रित नहीं होता है। पाठशाला विधि में तो अध्यापक होता है इसमें, तो ये गलत है, ये इसका गुण नहीं है। क विधि पूर्णांत अंशंप्रति इति सूत्रम अनुसृत्य कार्यम करोति। किस विधि में पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र पे कार्य किया जाता है? पूर्ण से अंश की ओर, तो ये विश्लेषण विधि हो जाएगी मित्रों। इसको आगमन विधि भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पूर्ण से अंश की ओर है, जबकि अंश से पूर्ण की ओर वो निगमन विधि में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद पुरुषस्य मुखम अस्ति। वेद पुरुष का मुख माना जाता है। पहला है छंद, दूसरा है अलंकार, तीसरा है ज्योतिष और चौथा है व्याकरण। तो मित्रों वेद पुरुष का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरणम। व्याकरण को ही वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्बर्ट महोदय से शिक्षण विधे कति सोपानानि सन्ति। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, 2018 की उसमें रिट में भी आया हुआ है। तो हर्बर्ट महोदय से शिक्षण से विधि कति सोपानानि सन्ति। कितने सोपान है हर्बर्ट महोदय की जो शिक्षण विधि है उसमें कितने सोपान है मित्रों? 5 सोपान है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हर्बर्टीय पंचपदी प्रथम सोपानम वर्तते। हर्बर्ट की पंचपदीय में प्रथम सोपान कौन सा है? तो पहले तो मित्रों आपको ये सारे सोपान जो 5 के 5 है वो याद होने चाहिए, तभी जाके आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। तो प्रथम सोपान इनका प्रस्तावना है। ठीक है मित्रों। 22 नंबर आ जाइए, हर्बर्टीय पंचदे सोपानानि क्रम वर्तते। हर्बर्टीय पंचपदे की सोपानों का क्रम कौन सा है इनमें से? तो देखते हैं इधर। तो मित्रों 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले प्रस्तावना है, फिर विषयोपस्थापनम है, फिर तुलना है, फिर सामान्यीकरणम है और फिर प्रयोग है। ये आपको ये सीरियल वाइज याद होने चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिलदातबा महोदय से शिक्षण प्रतिमानस्य परिणाम अस्ति। तो इसमें आगमनो पागम आ जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों, आप इनको अगर बार बार पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर रहेगा संस्कृत में, ये मेरी गारंटी के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ। 24 नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य से भेद वर्तते। संस्कृत साहित्य का भेद है तो गद्य, पद्य, चंपू, सर्वे। तो इनमें तीनों आ जाएंगे, गद्य, पद्य और चंपू। संस्कृत साहित्य में के 3 भेद होते हैं। गद्य भी होता है संस्कृत साहित्य में, पद्य भी होता है और चंपू भी होता है। चंपू होता है दोनों का मिश्रण, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण चंपू कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सर्वे आ जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, गद्य शिक्षण से अंगा संति। गद्य शिक्षण के अंग कौन से? ये भी मित्रों 2018 में जो पेपर हुआ था लेवल 2 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो गद्य शिक्षण के अंग है 3 है, त्रय। कितने अंग है मित्रों? 3 अंग है। इनको हम संस्कृत में त्रय बोलते हैं। 26 नंबर है, गद्य शिक्षण से अंग वर्तते। गद्य शिक्षण के का अंग है तो वाचन है, व्याख्या है, विचार विश्लेषण है, यानी कि तीनों आ जाएगा, वाचनम, व्याख्या, विचार विश्लेषण। 27 नंबर देखते हैं, प्राथमिक कक्षायाम नवीन शब्दानाम शिक्षणार्थम उपयुक्त विधि वर्तते। प्राथमिक कक्षा में नवीन शब्दों को शिक्षण कराने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है जिसमें नवीन शब्द खोजे जाते हैं? तो इसमें आ जाएगा उद्बोधन विधि।
यानी कि नवीन शब्दों का उद्बोधन किया जाता है इसमें। 28 नंबर है व्याकरण से लक्षणम। व्याकरण का लक्षण कौन सा है, जो मेन लक्षण होता है वो कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा भाषा दर्शनम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण से भारत देशे प्रयोग कदा अभूत। तो इसमें आ जाएगा 1970 ईस्वी तमे। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का भारत देश में प्रयोग कब हुआ, कब से प्रारंभ होता है, तो ये आ जाएगा मित्रों, सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था सूक्ष्म शिक्षण का भारत देश के अंदर, तो ये 1970 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर आगमन पद्धत्या प्रथम सोपानम अस्ति। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान कौन सा है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि उदाहरण से ये नियम क्यों चलती है। तो सबसे पहला आ जाएगा अपना उदाहरणम। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान कौन सा है मित्रों, उदाहरणम। 31वां प्रश्न है डाल्टन पद्धत्या सर्वप्रथम प्रयोग जातम। डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो ये अमेरिका देश है। अमेरिका के अंदर डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मित्रों नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण से सफलता निर्भरम भवति। तो मित्रों शिक्षण सफलता किस पे निर्भर करती है, पहला ऑप्शन है छात्राणाम उपरि, दूसरा है शिक्षकाणाम उपरि और तीसरा है उभयो। तो इसमें आ जाएगा मित्रों उभयो आएगा, क्योंकि छात्रों के ऊपर भी निर्भर है और शिक्षक के ऊपर भी निर्भर, तो दोनों के ऊपर निर्भर है। तो उभयो का अर्थ दोनों होता है, पहला और दूसरा। 33 नंबर क्वेश्चन है व्याकरण पद्धति प्रमुख दोष वर्तते। व्याकरण पद्धति का प्रमुख दोष कौन सा है, तो भाषा विज्ञान से सिद्धांतानाम प्रतिकूलता, यह आ जाएगा इसमें। 34 नंबर देखते हैं ध्वनि लघुतम इकाई अस्ति। ध्वनि का लघुतम इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है ध्वनि की, तो आप तो जानते ही हैं कि सबसे छोटी इकाई शब्द भी बड़ा हो जाएगा, वाक्य बड़ा हो जाएगा, भाषा तो अपने आप में ही एक वो नहीं है। तो सबसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो अपने को वर्ण बताना है मित्रों, वर्ण ही सबसे छोटी इकाई होती है। 35 नंबर प्रश्न है शिक्षक द्वारेण कक्षायाम व्यक्तिवाचन कथ्यते। तो इसमें आदर्श वाचन आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा कक्षा में आदर्श वाचन किया जाता है। ठीक है मित्रों, छात्रों द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है, ये तो आपको याद ही होगा, ये विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं मित्रों इस तरीके के। 36 नंबर क्वेश्चन है काव्य शिक्षण से कस्य महत्व सर्वाधिकम वर्तते। काव्य शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है इनमें से, तो ये आदर्श वाचन का होता है, क्योंकि आदर्श वाचन के द्वारा ही काव्य में सुगमता आती है और अच्छे से आप उसको कर सकते हो। 37 क्वेश्चन है देववाणी संस्कृत से प्राण तत्वमस्ति। देववाणी जिसको संस्कृत को देववाणी भी बोला जाता है, उसका प्राण तत्व कौन सा है, यानी कि प्राण के समान, तो ये व्याकरणम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही मेन होती है मित्रों। व्याकरण अगर नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है मित्रों, 38 नंबर देखते हैं करिकुलम इति शब्दमस्ति। करिकुलम शब्द मतलब किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का है। 39 नंबर देखते हैं क्रियाशीलता या सिद्धांतम कथ्यते। क्रियाशीलता का सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें कृत्वा शिक्षण से सिद्धांत, कृत्वा शिक्षण से सिद्धांत 1 नंबर आ जाएगा। 40 नंबर देखते हैं संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो स्वाभाविकता या सिद्धांत भी आ जाएगा, क्रियाशीलता या सिद्धांत आ जाएगा, रुचि सिद्धांत आ जाएगा और सर्वे आ जाएगा। इसमें 3 होंगे मित्रों। 41 नंबर देखते हैं वैदिक काले अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षाया प्रारंभ। वैदिक काल में मतलब किस प्रकार की शिक्षा होती थी, तो मित्रों वैदिक काल में बच्चे के जन्म से पहले ही उपनयन संस्कार से शुरू हो जाती थी। 42वां है मानव जीवनम कया प्रारंभे थे। इसमें शिक्षा आ जाएगा। आज मित्रों हम 50 प्रश्न ही देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 43 प्रश्न है भाषा अध्ययन से माध्यम भवेत। भाषा अध्ययन का माध्यम होता है भाषा माध्यम। 44वां प्रश्न है सफल शिक्षा या आवश्यकम। सफल शिक्षा के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है इनमें से,
तो इसमें हो जाएगा भाषा ज्ञानम, भाषा का ज्ञान आवश्यक है। 45 हो जाएगा मौखिक संप्रेषणस्य परिणाम कौन सा है? मौखिक संप्रेषणस्य परिणाम, इसमें आ जाएगा नंबर 1 ऑप्शन शाब्दिक संप्रेषण। 46 है संप्रेषण नीति निर्धारणे आवश्यकम, तो इसमें विषय वस्तु सरलम, यानी कि विषय वस्तु सरल हो जाती है। संप्रेषण नीति निर्धारण से विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। 47 प्रश्न है विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम, इसमें आ जाएगा भाषा। 48वां है गृह कार्य से प्रमुख उद्देश्य मस्ती, गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? छात्र गृहम गत्वा स्वयं समस्याया समाधानम कुर्यात् है, यानी कि छात्र घर पे रह के स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, इसलिए गृह कार्य उपयोगी है। 49 नंबर है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालय उद्घाटिता। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्घाटन हुआ था उसके अंतर्गत कौन से इनमें से कौन से उसका उद्घाटन किया गया था 1986 में? तो नवोदय विद्यालय आ जाएगा मित्रों। नवोदय विद्यालय का 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उद्घाटन किया गया था। 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न मित्रों आज का है। बाकी मैं आपको पूरी शिक्षण विधियाँ करवाऊँगा और राजस्थान बोर्ड के जितने भी नोट्स हैं मेरे पास, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, चाहे मैं एक घंटा या आधा घंटा ही क्लास लूँ, बाकी आपको बढ़िया चीज़ दूंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक है। ये मेरा वादा है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। मित्रों आधारभूत शिक्षा केंद्र प्रवर्तिता 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर इधर है। तो आधारभूत शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा गांधी महोदय। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।